दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ साइंस के बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उन्हीं को आज हम करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी सीजीएल हो, आरपीएससी हो, एलडीसी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, या हरियाणा पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, राजस्थान पुलिस भर्ती हो, तो सभी में ये क्वेश्चन साइंस के आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हम अपने क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे लाइक का बटन होगा, उस लाइक के बटन को आप दबा दीजिएगा। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, माचिस की डिबिया पर क्या लगाया जाता है? बिल्कुल, जिसे हम माचिस की जो सीख होती है, जिसे बोलते हैं स्टिक, उसको जलाते हैं तो वो होता है रेड फास्फोरस। कौन सा होता है? रेड फास्फोरस होता है वो। तो माचिस की डिबिया पर क्या लगाया जाता है? रेड फास्फोरस। पहला क्वेश्चन था हमारा कि जो माचिस की जो टिकिया होती है, जो दोनों तरफ लगाया जाता है माचिस के, तो वो होता है रेड फास्फोरस। दूसरा है, मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड, और इसका फार्मूला होता है NaCl। साथ के साथ आप फार्मूला भी याद रखोगे, सोडियम क्लोराइड, यही होता है नमक। नमक का भी फार्मूला यही होता है। तीसरा है, सबसे लचीली धातु कौन सी है? तो सबसे लचीली होती है सोना। ठीक है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो हमारे आभूषण बनाए जाते हैं वो शुद्ध सोने से इसी वजह से नहीं बनाए जा सकते क्योंकि सोना एक ऐसी धातु होती है जो कि बहुत ही लचीली होती है, सॉफ्ट होती है। तो उसमें हार्डनेस पैदा करने के लिए हम क्या है, उसके अंदर सिल्वर या तांबा मिलाते हैं। तो जो आभूषण आमतौर से जो होते हैं बढ़िया आभूषण, वो कितने कैरेट के होते हैं? 21 कैरेट के होते हैं। तो उसमें आपके क्या है, डोपिंग की जाती है। किसकी? तांबे या चांदी की डोपिंग की जाती है। तो सबसे जो लचीली धातु हमारी कौन सी होती है? सोना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड स्टार किसे कहते हैं? तो रेड स्टार किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को रेड स्टार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, पृथ्वी किस गति से घूमती है? तो ये गति है पृथ्वी की घूमने की 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पृथ्वी किस गति से घूमती है? 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2,4-D क्या है? तो ये एक खरपतवारनाशी होता है, 2,4-D। नेक्स्ट है हमारा सातवां क्वेश्चन, कथ बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कथ बनाने में खैर, कौन सी लकड़ी का? खैर का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो है आपका, सबको पता है, हीरा। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन। और मीथेन का फार्मूला पूछ ले तो CH4, ये होता है मीथेन का फार्मूला। यदि इसकी स्ट्रक्चर पूछ ले तो आप बताओगे इस तरीके से, ऐसे एक सिंगल बॉन्ड के साथ 4 हाइड्रोजन क्या है, कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है। तो CH4। तो इसका फार्मूला क्या होता है? CH4। क्लियर है? अंडरस्टूड है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से ये वीडियो देख रहे हो। प्लीज़ वीडियो को जिन्होंने अब तक लाइक नहीं की है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि गलकंड नामक रोग किस कमी से होता है? बिल्कुल, आयोडीन की कमी से होता है। और ये हमारे, आपने देखा हो तो गले में हो जाता है, काफ़ी बड़ी गांठ सी बन जाती है जिसको गलकंड रोग बोलते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, किस ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? यानी किस टेम्परेचर पर जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है? तो वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी है उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है। वार्मा, रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैस में कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो उसमें होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। तो रसोई घर, पहली बात तो रसोई घर में कौन सी गैस यूज़ करते हैं? LPG। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड, L से लिक्विफाइड, P से पेट्रोलियम, G से गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये किस किस का मिश्रण होती है? प्रोपेन और
ब्यूटेन का। क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फार्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारा किसका फार्मूला होता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का फार्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है। बहुत बार पूछा जाता है और ये ऐसी गैस होती है, यदि इसको एक बार किसी को आपने सुंघा दिया तो कई बार आपने फिल्मों के अंदर भी ऐसी शूटिंग देखी होगी तो गैस छोड़ देते हैं। वो कौन सी है, वो गैस होती है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का। कई जगह एसिटिलीन होता है, बच्चे एसिटिलीन करके आते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एसिटिलीन तो बहुत ही ज्वलनशील गैस है जिसका प्रयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो होती है आपकी एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, आप याद रखोगे। बल्ब का फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट है प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो भी आप दोनों इकाई जिस तरीके से भी आप याद रखो, तो या तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या है, मीटर पर सेकंड है। ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है बिजली का आविष्कार किस सन में हुआ था, 1672 में। पत्तियां हरे रंग की होती है, उसका कारण क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। पत्तियों का जो हरा रंग है उसका क्या कारण होता है, क्लोरोफिल। 20 चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 3 दिन। तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 3 दिन। नेक्स्ट है वाहन में चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन में चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए एक्सीलरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो और मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक ही उम्मीद करता हूं कि प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन होगा हाथ जैसा छोटा सा, प्लीज़ आप उस पर प्रेस कर दें और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि लाइक नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ 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 शेयर कर दो। यदि शेयर करने में दिक्कत आती हो तो लाइक कर दो। प्लीज़ एक काम तो ज़रूर कर दो दोस्तों। नेक्स्ट है विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका, एल्टीमीटर का। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एल्टीमीटर का। नेक्स्ट है हमारा 23वां क्वेश्चन, सूर्य से प्लूटो तक की दूरी कितनी है। सूर्य से प्लूटो तक की दूरी कितनी है, 586.56 करोड़ किलोमीटर। देखो ये करोड़ किलोमीटर है, कहीं ऐसे चक्कर में पड़ जाओ आप। चक्कर छोड़ो, त्रिशूल अपनाओ दोस्तों। तो सूर्य से प्लूटो तक की दूरी कितनी है, 586.56 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैफीन, टेनिस और थियोफाइलिन। चाय में सबसे ज़्यादा कैफीन पाया जाता है, उसके बाद टेनिस और थियोफाइलिन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा रसायन है जो पानी में भी जलता है, बिल्कुल ये होता है सोडियम और ये बहुत ही ज्वलनशील होता है और ये पानी जितनी भी इसको नमी लगेगी उतनी ही ज़्यादा क्या है, ये इसको आग को पकड़ता है। हमारे साथ वाक़यात हुआ था, एक बार हम +2 में पढ़ रहे थे तो लैब में से हमारे एक बच्चे ने क्या है सोडियम को चुरा के घर ले जाने का प्रयत्न किया और उसने, गर्मियों के दिन थे तो उसने अपनी मुट्ठी में उसको लेके और जेब के अंदर हाथ डाल लिया। तो जैसे ही पसीना आया तो उसके पूरे आग लग चुकी थी, बिल्कुल उसको आग ने अपने चपेट में ले लिया था और हर कोई हैरान था ये ऐसे क्या हुआ। लेकिन बाद में उसने बताया कि उसने ये यहाँ से एक ये चीज़ उठाई थी तो वो सोडियम था। तो काफ़ी ख़तरनाक परिणाम इसके हो सकते हैं। बाद में उसको समय रहते अस्पताल में पहुंचाया गया था और वो ठीक हो गया था। तो ये इसलिए हम तो इसको कभी नहीं भूलते भाई। हमें तो उस दिन पता चला था कि ये सोडियम है, पानी में डालते हो तो ये जलने लग जाता है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के अंदर, इसलिए इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है 26वां, हवाई जहाज़ की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर। हवाई जहाज़ की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम होता है
हैकोमीटर। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटिन। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटिन। नेक्स्ट 29वां, अंगों के अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? ऑर्गेनोलॉजी। जहाँ पर अंगों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां, फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। तो जो फूलों का अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, ओजोन परत को रोकती है। जो ओजोन परत है वो किसको रोकती है? पैराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। और जो ओजोन परत आपको पता है धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें हैं, जो कि AC या जो फ्रिज है उनमें से बहुत ज़्यादा उसका उत्सर्जन होता है। तो ओजोन परत पैराबैंगनी किरणों को रोकती है। यदि वो एक अवक्षेप जो बना हुआ है वहाँ पर यदि वो टूट जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँचेंगी तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए हमें भी अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए AC या फ्रिज जैसे बहुत कम यूज़ करना चाहिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। ये फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस। स्टेपस सबसे छोटी हड्डी है और फीमर जो जांग में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है न्यूरॉन। तो जो मानव शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन। 35वां क्वेश्चन है कि मानव के गुर्दे का भार कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 150 ग्राम। मानव के गुर्दे का जो भार होता है वो कितना होता है? 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। देखिए, कोशिका न्यूरॉन होती है और जो ग्रंथि है वो यकृत होती है। और इसी के साथ जो हमने इससे पहले हड्डी बताई थी, हड्डी होती है फीमर। देखो, आपको थोड़ी सी पहचान करनी आनी चाहिए। हड्डी पूछे तो आंसर क्या दोगे? फीमर। कोशिका पूछे सबसे बड़ी तो न्यूरॉन। और यदि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, यानी जिसको लीवर बोलते हैं, वो क्या है? एक ग्रंथि है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ चुकी होगी जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उस कन्फ्यूज़न को हमें दूर करना है। नेक्स्ट है 37वां, सबसे तेज़ दौड़ने वाले पक्षी का नाम क्या है आपका? शुतुरमुर्ग। और जो अंडा है जो सबसे बड़ा है वो भी किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। तो दोनों बातें ये शुतुरमुर्ग के बारे में आप यहाँ से याद रखोगे, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ ही एक और उम्मीद आपसे, नीचे लाइक का बटन है, क्या आपने लाइक प्रेस किया? नहीं किया मित्रों अब तक? प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को। नेक्स्ट है 38, एंजाइमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होता है आपका हृदय। तो एंजाइमा नामक रोग से कौन सा अंग अफेक्ट पड़ता है? हृदय में, हार्ट में। एंजाइमा नामक रोग में कौन सा जो अंग है ये पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, हृदय, लीवर, इस प्रकार से हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो एंजाइमा नामक रोग से क्या? हृदय। आप हृदय पे टिक करोगे आँख बंद करके। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206। लेकिन नवजात बच्चे में 206 नहीं होती, ये बात भी आपको याद रखना है। और नवजात बच्चों में कितनी होती है? आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कितनी होती है नवजात शिशु में। क्या नवजात शिशु में भी जो हड्डियाँ होती है 206 ही होती है?
क्या आपको पता है इस बात का? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? 21% ऑक्सीजन होती है। और एक जगह है अमेजन बेसिन, जहाँ से अमेजन नदी बहती है, वहाँ से अकेले 20% ऑक्सीजन वहाँ से उत्सर्जित होती है। अमेजन बेसिन यानी जो अमेजन नदी जहाँ से फ्लो करती है, अमेजन बेसिन बनाती है, वहाँ से 20%, इसलिए उसको मानव फेफड़ा बोलते हैं, मानव फेफड़ा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होती है? त्वचा। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7। तो देखो पीएच जो होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पीएच क्या है? एक ऐसे स्केल निर्धारित किया गया है जिसमें एक 7 यानी 0 से लेकर 14 तक की है, जिसमें 0 से 7 तक की जो है उनको बताया गया है एसिडिक यानी अम्लीय। क्या बताया गया है? अम्लीय। जिनका पीएच होता है 7 वो होते हैं न्यूट्रल, यानी चलो इसको न्यूट्रल को बाद में। और जिनके 7 से 14 के बीच में जिनका पीएच होता है, जो पीएच है उसको हम मापते हैं हाइड्रोजन तत्वों के हिसाब से, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के बेस के ऊपर उसको हम मापते हैं। तो रक्त का जो पीएच है वो कितना होता है? 7.4, यानी 0 से जो 7 है वो होते हैं अम्लीय, और जो 7 से 14 के बीच में आते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो होते हैं अक्षारीय। ठीक है। और जो जितने भी अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और जितने भी 7 से 14 के बीच में पीएच होता है, ये अक्षारीय होते हैं और ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। और जिनका पीएच 7 होता है वो किस प्रकार के होते हैं? न्यूट्रल। तो रक्त का जो पीएच है वो कितना है? 7.4 है। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि रक्त है वो एसिडिक है या बेस है? एसिडिक होता है अम्लीय, बेस होता है क्षारीय। आप अपने आप इस बात का पता लगाओगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूत्र का पीएच कितना होता है? 6.0। अब जो मूत्र है वो एसिडिक होता है या बेस होता है, जो मैंने आपको समझाया उस पर आप आंसर दोगे। नेक्स्ट है 46, सर्वदाता समूह कौन सा है? तो वो O है, यानी O जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा उसको सर्वदाता इसलिए बोला जाता है कि वो O ग्रुप वो सबको दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप, चाहे A हो, किसी का A पॉजिटिव हो, B नेगेटिव हो, कुछ भी हो, वो अपना सबको दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात O समूह वाले की ये है कि वो किसी का और का नहीं ले सकता। सिर्फ उसको O समूह का ही जो ब्लड ग्रुप है, यदि उसको ज़रूरत पड़ जाती है, रक्त की कमी हो जाती है कोई दुर्घटनावश, तो उसको O ग्रुप का ही जो रक्त है वो चढ़ेगा, लेकिन वो दे सबको सकता है। तो इसलिए सर्वदाता समूह बोला गया है। क्लियर है? समझ चुके होगे बात को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। मैं आपको पहले वीडियो के प्रारंभ में ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। किसको रणनीतिक धातु कहते हैं? टाइटेनियम को। सफ़ेद सोना प्लेटिनियम को बोला जाता है। सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं? प्लेटिनियम को बोलते हैं। मनुष्य हृदय, सामान्य मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैनीजेफेरा इंडिक। तो मैंजीफेरा इंडिक क्या है? आम का वानस्पतिक नाम है। देखिए ये है कुछ इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है इस स्लाइड में अपने। रणनीतिक धातु टाइटेनियम को बोलते हैं, सफ़ेद सोना प्लेटिनियम को बोलते हैं। आप इस बात को भी याद रखोगे। और जो सामान्य मनुष्य है उसके हृदय की यदि हम बात करें, हार्ट की यदि हम बात करें, लगभग उसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। क्लियर है? और सर्वदाता रक्त समूह आपका होता है O। हाँ, एक लैक्टोमीटर से हम क्या है? दूध की शुद्धता मापते हैं। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, पूछा जाता है क्वेश्चन कि दही में कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है? तो वो होता आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा? इसी से आप याद रखोगे, क्योंकि दूध
किससे बनता है? दही किससे बनती है? दूध से बनती है। और दूध को किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। इसीलिए उसका नाम लैक्टोमीटर रखा गया है कि वो लैक्टिक एसिड को मापता है कितना है। तो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इस बात को आप साथ के साथ याद रखोगे। तो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आप डिस्कस कर ही चुके हैं, त्वचा होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, व्हाट्सएप या फेसबुक में भी जहाँ अच्छे एजुकेशनल ग्रुप होते हैं वहाँ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा दोस्तों। और जो नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।